केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जिस फैसले का इंतजार लाखों कर्मचारी पिछले कई महीने से कर रहे हैं, उस पर अब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार कर्मचारियों को पिछली बार से ज़्यादा फायदा मिलेगा या फिर एक बार फिर मांगों में कटौती देखने को मिलेगी। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली में एनसीजेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार रेलवे से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखते हुए न्यूनतम वेतन 80,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा कई अन्य यूनियनों ने भी अपने अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए। अब अगर पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखा जाए तो कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांगों और सरकार द्वारा लागू किए गए वास्तविक फिटमेंट फैक्टर में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संगठनों ने लगभग 3.7 से लेकर 3.96 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अंततः 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी थी। यानी मांग की तुलना में लगभग 27% तक की कटौती देखने को मिली थी। इसी आधार पर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इस बार भी सरकार पिछले पैटर्न के अपनाती है तो 3 से लेकर 4.38 तक की मांगों के मुकाबले कर्मचारियों को लगभग 2.5 से 3 के बीच फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है और अंतिम फैसला सरकार तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नज़र डालें तो एनसीजेसीएम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। एफएनपीओ ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। वहीं कुछ अन्य संगठनों ने कहा कि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी ऐसा वेतन मिलना चाहिए जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें। न्यूनतम वेतन के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये करने की मांग की है, जबकि कुछ संगठनों ने इसे 69,000 रुपये तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। कई कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलना जरूरी है। सभी संगठनों द्वारा अपने अपने मेमोरेंडम वो सरकार को सौंप दिए गए हैं और अब इन पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो पेंशनर्स के लिए काफ़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है। यदि किसी पेंशनर को अभी पुराने वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिल रही है और नए वेतन आयोग के अनुसार संशोधन नहीं किया गया है, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक परिवार को लंबे समय तक पुराने वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाती रही। जब संबंधित परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई तो विभाग ने मामले की जांच की और पाया कि पेंशन का संशोधन होना चाहिए था। इसके बाद संशोधन करना पत्र लेखा विभाग को भेज दिया गया और अब संबंधित लाभार्थी को नए वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन के साथ साथ बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह मामला कई वर्षों से लंबित था। शिकायत के बाद विभाग ने कार्यवाही करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थी को उसके अधिकार के अनुसार संशोधित पेंशन दी जाएगी। इससे यह भी साबित होता है कि यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स को वेतन या पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उचित कार्यवाही की संभावना बनी रहती है। फिलहाल कर्मचारियों की नज़र 8वें वेतन आयोग के आगामी गतिविधियों पर टिकी हुई है। सभी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि सरकार आखिरकार फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को लेकर क्या फैसला लेने वाली है। आने वाले समय में इस विषय पर और भी बड़े अपडेट सामने आएंगे, इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट और भरोसेमंद जानकारी के लिए आप विद्याधाम चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।